नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके तहत इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, सब आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले देखने को मिलते हैं। किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन, एथिक्स या मन मुताबिक काम करना या इंडिपेंडेंटली वर्क करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए टॉप लेवल मैनेजमेंट या टॉप पोजीशन, अथॉरिटिकल वर्क या बहुत अच्छे लीडर के रूप में काम करते हुए भी देखने को मिलते हैं। यहाँ आपके लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जिसके कारण आपको कम्युनिकेशन एरर और ट्रबल देखने को मिल सकता है। इस कंडीशन में स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना या मन के अंदर बात को दबाना, साथ ही जो डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल के रखना, मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी, इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा वीकनेस भी देखने को मिलता है। और अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम किया जाए तो उन सारे कार्यों में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट जैसी चीज़ें उत्पन्न होने लगती है। वहीं स्टेज फियर भी ये देता है, और थर्ड फिंगर की लेंथ आपके हथेली में स्ट्रॉन्ग है, जो आपको रिस्क टेकर बनाएगा, इसलिए जीवन में कोई भी नया काम शुरू करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। और इस कंडीशन में सेल्फ मेड पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है, तो खुद की मेहनत, पराक्रम से जीवन में सबसे ज़्यादा तरक्की कर पाने में सक्षम रहते हैं। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सेकंड की तरफ है, जिसके कारण अध्यात्म में रुचि बढ़ेगा, और थर्ड फिंगर का झुकाव सेकंड की तरफ है, जिसके तहत आपका अर्निंग और नेम रिस्पेक्ट गेन करने में ज़्यादा जो है मोटिव लाइफ में रहने वाला है। इस प्रकार से जब थर्ड फिंगर का झुकाव सेकंड की तरफ रहे तो अर्निंग की तरफ थोड़ा, और एक प्रकार से अपने काम के प्रति थोड़ा ज़्यादा फोकस देखने को मिलता है। और वहीं फिंगर के बीच में जब ऐसे गैप मेंटेन हो तो ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, जिसके कारण खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा कम देखने को मिलता है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को भी दर्शा रही, तो यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ा रिश्तों में होने वाले अनबन, मतभेद, दूरियों को भी व्यक्त करता है। फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप, क्लियर कट नहीं है, जो कि एक कन्फ्यूजिंग माइंडसेट को दर्शाता है। डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने में। और वहीं देखेंगे यहाँ पर आपके फैलेंजेस के बारे में, तो ये यहाँ पर आपके डेवलप ठीक है और इंटरनल मास की स्थिति ठीक जा रही है। तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहने वाला। थंब का साइज यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक फ्लेक्सिबल एडजस्टिंग एटीट्यूड, मेंटेलिटी को दर्शाता है, जिसके तहत अपने डिसीजंस या प्लानिंग्स के अंदर भी इजीली चेंजेस अडॉप्ट कर पाने में सक्षम रहेंगे। यहाँ पर आपका योग का चिन्ह डेवलप्ड है, जो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस अच्छा देता है, जिसके तहत पूर्वानुमान, आभास, सपना के माध्यम से भविष्य देखने जैसे दृश्य उत्पन्न होते हैं, और खुद के दम पर अपना घर बना पाने में भी सक्षम देखने को मिलते हैं। घर परिवार का सुखी अच्छा देता है, और फर्स्ट फेरेंज पर भी आड़ी रेखा धनवान होने का सूचक होता है। और पाउंड का जो आपको यहाँ पर साइज है वो आपकी लंबाई में बहुत अच्छा रिएक्ट कर रहा है, जिसके कारण यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिजायर, एम्बिशन को दर्शाता है। शारीरिक मेहनत के बाद चाहे मानसिक मेहनत ज़्यादा कर पाते हैं, और नीचे का जो ये एरिया है शुक्र और चंद्र का, ये डेवलप ज़्यादा है, तो ये अगेन बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल और बहुत ज़्यादा थिंकिंग कैपेबिलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण कुछ ना कुछ सोचते हुए विचारते रहना, और छोटी छोटी चीज़ों से भी मोटिवेट या एक प्रकार से किसी को अच्छे से लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर पाना, क्योंकि ये जो है एक प्रकार से मोटिवेशन जोन होता है। ये जो क्षेत्र है इंस्पिरेशन और मोटिवेशन जोन होता है, तो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेटिव टाइप ऑफ पर्सनैलिटी देखने को मिलती है। अभी यहाँ पर आते हैं पाम के क्लोजअप पे आपके, तो इस पे जुपिटर से आपके स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो जुपिटर माउंट है, इस पे सबसे पहले आप देख पाएंगे कि आपका ट्रायंगल का एक फॉर्मेशन क्रिएट होता दिखेगा आपको। ये जो ट्रायंगल का ऐसा फॉर्मेशन होता है, ये काम के प्रति बहुत ज़्यादा उन्नति दिलाता है। जो जिस भी फील्ड में रहते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ और उत्तम जो है काम कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। ट्रायंगल का साइन जुपिटर पे होने से बहुत अच्छा पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान जीवन में प्राप्त होता है। जहाँ भी जाते हैं पहचान के मोहताज नहीं होते, पहचान दूसरे लोग आपकी करवाने वाले देखने को मिलेंगे। और ये किससे कनेक्टेड है? हार्ट लाइन से। इसीलिए ये प्योर वर्कोहॉलिक नेचर को दर्शाता है, जिसके तहत प्रैक्टिकल एटीट्यूड, पर्सनैलिटी देखने को मिलती है। लॉजिकल और वर्कोहॉलिक नेचर इस कंडीशन में क्रिएट होने लगता है, जिसके कारण इमोशंस से कहीं गुना ज़्यादा अपने कार्यों को, अपने जो है वर्क को यहाँ पर अहमियत देने वाले देखने को मिलते हैं। तो ट्रायंगल का साइन यहाँ पर आपके पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान जैसी चीज़ों को इंक्रीज करता है। फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा अननेसेसरीज जो है वरीज दे सकता है, क्योंकि
इस कंडीशन में फैमिली को थोड़ा कम तवज्जो या कम समय देते हुए देखने को मिलते हैं। और जो यहाँ की आड़ी रेखा है ये अगेन सेवा भाव किस्म का नेचर देती है और धार्मिक बनाती है। तो तमाम तरह के ज्योतिष, धर्म ग्रंथ, रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि को बढ़ाता है और दानवीर किस्म का व्यक्तित्व भी देता है। तो सिंपैथेटिक नेचर और सोशल वर्क कर पाने में सक्षम होते हैं। लाइफ लाइन से बहुत अच्छी प्रोग्रेस लाइन निकल रही, जो कि अगेन एम्बिशियस नेचर और जुनूनियत किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में कभी भी अपने डिजायर, थिंकिंग या ड्रीम से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं और बहुत कम उम्र में, इनफैक्ट 18 और 20 के एज से ही आपने खुद के दम पर इनिशिएटिव लेना या वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। और इस कंडीशन में कंटिन्यूस ग्रोथ लाइफ में देखने को मिलता है। कल से अच्छा आज का दिन, आज से अच्छा कल का दिन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो खाली बैठना इस कंडीशन पसंद नहीं करते। एक स्क्वायर का साइन भी यहाँ पर बनता दिखेगा इसी फॉर्मेशन में। ये साइन थोड़ा सा अभी अधूरा है, लेकिन इन फ्यूचर अगर ये कंप्लीट होता है तो फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन से कनेक्शन या किसी भी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ही ऊंचे पद पर विराजमान होने जैसे योग और सक्सेसफुल मैरिड लाइफ जैसे योग को निर्मित करता है। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी और हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या, इन सभी चीज़ों को ये बढ़ाता है। इतना अच्छा नॉलेज भी है यहाँ पर, इवन ये क्रिएट करके देता है। तो जुपिटर रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा कर रहा है, तो इसमें किसी प्रकार के सुख समृद्धि की आपके जीवन में कमी नहीं रहेगा। सैटर्न के ऊपर आड़ी रेखा आपके लक लाइन को काट के चल गई है। मूड स्विंग का प्रॉब्लम ये देता है। काम बनते बनते बिगड़ना या देरी होना या एक काम के पीछे 2 अथवा उससे ज़्यादा बार मेहनत करना, थोड़ा सा चिंतात्मक स्वभाव देखने को मिलना, सेटिस्फेक्शन जल्दी ना मिलना, ये सब कॉम्बिनेशन इसमें आता है। थोड़ा इंटरेस्ट भी लूज होने लगता है चीज़ों के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति। सैटर्न की आड़ी रेखा थोड़ा नेगेटिव असर यहाँ दे रही है। अदरवाइज लक लाइन देखेंगे तो मून से आपकी लक लाइन निकलते हुए जा रही है, जो कि कंफर्टेबल लक, कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल, कंफर्टेबल अर्निंग, सक्सेस आफ्टर मैरिज, फॉरेन कनेक्शंस, मदर सपोर्ट, मदर से बहुत अच्छा बचपन में कनेक्शंस, बाहरी दुनिया लोगों से मिलने वाले सहयोग, प्रेम दुलार प्यार को, इन सबको ये इंडिकेट करता है। और माइंड लाइन से ऊपर से जो लक लाइन निकल रही है, ये एज हो जाएगा आपका अराउंड 44 एंड 45। इस एज में डबल सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी लाइफ में क्रिएट होगा। लेकिन ये जितनी भी रेखाएं डायरेक्ट सैटर्न तक नहीं पहुंच रही है, तो इस कंडीशन में मुंह के पास निवाला आते आते रहता है। कई मरतबा काम बनते बनते एकदम ऐसे मोड़ पे आके रुकता है या देरी होती है जहाँ पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वो सब इसलिए होता है क्योंकि सैटर्न पर आपकी आड़ी रेखा एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका रेमेडी करना ज़रूरी है ताकि काम फ्लुएंट वे में हो सके, सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, मेंटल पीस जैसी चीज़ें लाइफ में एग्जिस्ट करने लगे। सैटर्न और सन के बीच में जो ये रेखा है इसे विद्या रेखा कहते हैं। तो इस कंडीशन में दूसरों को गाइड, एडवाइस, सजेशंस अच्छे से दे पाते हैं। ऐसे ऐसे लोग आपके पास ज्ञान लेने आएंगे या एडवाइस लेने आएंगे जिसके विषय में आपको ज्ञान भी नहीं है, लेकिन आपके द्वारा दिया गया सजेशन हमेशा दूसरों को फायदा देगा। सूर्य की स्थिति पर भी आपके यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत हल्का सा फिश सिंबल का आकृति क्रिएट हुआ, लेकिन ये बन नहीं पाया यहाँ पर, ये इस प्रकार से। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है कि बहुत सारे डिजायर या ड्रीम थोड़े अधूरे रह जाते हैं और फिश सिंबल हमारे सक्सेस का चिन्ह होता है, साइन होता है। और जब ये सूर्य के ऊपर विराजमान हो तो कुल दीपक बनने के योग बनते हैं, जिसके तहत अपने घर परिवार में सबसे ज़्यादा समृद्धवान, प्रसिद्धवान या धनवान बनने जैसे योग यहाँ पर होते हैं। अब जैसे सूर्य रेखा को आप देख पाएंगे नीचे, अब इसने क्या कर दिया, वी सिंबल का साइन बना दिया। तो करियर के रिगार्डिंग थोड़ा अनसर्टेनिटीज और अनसेटिस्फेक्शन को ये इंडिकेट करता है स्टार्टिंग में, क्योंकि एक से ज़्यादा स्किल देखने को मिलता है तो ध्यान थोड़ा ज़्यादा भटकता है। हालांकि यही वो रेखा है जो आगे चल के वी सिंबल अगेन बनाई है, जो प्योर वेल्दी किस्म के जो है पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी क्रिएट करता है और इसी के अंतर्गत बड़े लोग, जो लोग पावर पोजीशन में हैं, उन सभी लोगों के साथ उठना बैठना या बहुत अच्छे कनेक्शंस को भी ये इंडिकेट करता है। वहीं जो सूर्य है उसके ऊपर और भी मल्टीपल्स लाइन है जो मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाता है। हर क्षेत्र में हाथ आजमाने वाले होते हैं, हर घाट का पानी पिया रहता है। इसका मतलब ये होता है कि हर क्षेत्र के बारे में पर्याप्त ज्ञान और पर्याप्त इज्जत सम्मान वहाँ से भी प्राप्त किए हुए रहते हैं। बस इस प्रकार की सूर्य की रेखा थोड़ा फोकस में डेफिनेटली कमी देती है, लेकिन आगे चल के जो सूर्य ने रिस्पॉन्ड किया है आपके अतिल में, जैसे यहाँ पर भी आप देख पाएंगे तो यहाँ पर भी वी सिंबल का साइन आपको दिखेगा। तो ये सारे साइन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जिसके अंतर्गत मल्टीपल सोर्सेस ऑफ सबसे पहले अर्निंग को ये क्रिएट करता है और बहुत सारे माध्यमों से नाम इज्जत भी प्राप्त होता है। नाम इज्जत मतलब जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर अपना अच्छा नाम स्थापित कर पाने में सक्षम रहेंगे। मरकरी के ऊपर हल्का सा क्रॉस का साइन है तो थोड़ा कटु वचन मुंह से निकल जाता है इस कंडीशन में, और इंटेलिजेंसी नॉलेज बहुत अच्छी होती है लेकिन सही जगह पर उसको शो नहीं कर पाते हैं। वहीं जो एक से अत्यधिक रेखा ये मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को, मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को, गुड हीलर को इंडिकेट करता है। किसी डिमोटिवेटेड पर्सन को मोटिवेट कर पाने के साथ
अपने बातों से किसी को भी अच्छा प्रभावित, प्रेरित या आकर्षित या कन्विंस कर पाने में सक्षम रहेंगे। बिजनेस सेंस ये अच्छा क्रिएट करता है। और इंटेलिजेंसी के साथ लर्निंग स्किल्स जो हुए, वर्क मैनेजमेंट जो हुआ, ये बहुत अच्छा देता है। लेकिन लिटिल फिंगर आपकी हथेली में शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में जो मैनेजमेंट, पंचुअलिटी, कमिटमेंट है, थोड़ा सा फुलफिल हो पाने में डिफिकल्टीज आने लगती है, क्योंकि एक प्रकार से जो 100% एफर्ट्स है वो थोड़ा रुक रुक करके लगाते हैं, इसलिए कभी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करने का सजेशन वहाँ पर दिया गया है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति होती है, जो कि एक गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को इंडिकेट करता है। एक से ज़्यादा रिलेशन इमोशन बेस्ड बनने के योग बनते हैं। और नीचे की तरफ जितनी भी ये रेखा आ रही है, ये सेवा भाव किस्म का नेचर देता है, तो आगे से रह करके दूसरों की मदद करने वाले या माता पिता के सेवक देखने को मिलते हैं। हार्ट लाइन डबल लाइन के साथ चल रही, तो थोड़ा सा मूडी किस्म का नेचर ये देता है। और यहाँ से हार्ट लाइन ओवरलैप करके ऊपर की तरफ उठी है, जो इमोशनल नेचर भी दे रहा है, लेकिन आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस कंडीशन में जो एथिक्स है, लॉजिक है और जो प्रैक्टिकलिटी है, इन सब की वैल्यू लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलती है। चाह करके भी बहुत ज़्यादा इमोशनल या इमोशंस को अपने जो है ज़्यादा शो किसी के सामने आप नहीं कर पाएंगे। थोड़ा ये हिडन टाइप का नेचर भी और आशावादी किस्म का भी नेचर देता है। रूढ़िवादी मान्यताओं को मानने में थोड़ा सा कम सक्षम देखने को यहाँ पर मिलते हैं इस कंडीशन में, और थोड़ा रिसर्च फील्ड में जाने के योग इस कंडीशन में ज़्यादा होते हैं। माइंड लाइन की स्थिति में आप देखेंगे, इसका जो प्रारंभिक जो क्षेत्र है वो मंगल है, जिसके तहत इंस्टेंट डिसीजन लेना, पेशेंस बहुत कम ये दे देता है। जो भी कुछ करना है, अभी करना है, अभी के अभी रिजल्ट देखना है। तो हड़बड़ बोला किस्म का नेचर भी देता है। ओवर कॉन्फिडेंस भी इस प्रकार का मंगल देता है। और यहाँ पर ये मंगल का कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर गया हुआ है, और इसी के तहत एक हल्का सा यहाँ पर जो है आपका आइलैंड का फॉर्मेशन इधर बना हुआ है, एक आइलैंड यहाँ पर आपका बना हुआ है। बारीकी से देखेंगे तो एक ये दिख रहा है। और ये पीरियड आपका रहेगा उम्र 14 से 18। मेंटल टेंशन, प्रेशर ज़्यादा था, हेल्थ रिगार्डिंग ट्रबल, और यहाँ पर भी एक छोटा सा आइलैंड ये रहा। तो ये भी उम्र 21 में थोड़ा मेंटल प्रेशर को दर्शा रहा है। फिर यहाँ से प्रोग्रेस लाइन निकली है आपकी उम्र 27 और 8 में। तो इस पीरियड से आपने अच्छे डिसीजन लेना या खुद के दम पर ग्रोथ करना शुरू किया। फिर माइंड लाइन स्टेबल होकर के चली। यहाँ इस एज को हम देखेंगे तो ये एज निकलेगा 38 का, 37 और 8। इस पीरियड में माइंड लाइन एक स्ट्रेट हो गई और एक डिक्लाइन हो गई। तो ये बहुत ज़्यादा डीप थिंकर बनाता है। इस प्रकार का बायफोर्क होना क्लेवर एटीट्यूड मेंटिलिटी को उत्पन्न करता है। सीधे जाने वाली रेखा मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है, नीचे जाने वाली रेखा इमेजिनेटिव स्किल्स को डेवलप करने लगता है। तो जिसके तहत हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना या अपने खुद की कल्पनाओं में रहना। इस कंडीशन में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके अपनाते हैं, एक तो प्योर प्रैक्टिकल, दूसरा रणनीति बना करके, डिटेल में जा करके। किसी भी चीज़ को सोचने समझने की सक्षमता या हर बात को जड़ तक जाने की सक्षमता भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। एनालिटिकल कैपेसिटी को ये इंक्रीज कर देता है। तो 38 के बाद आप बहुत ज़्यादा एनालिटिकल भी हो जाएंगे। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी, क्योंकि हाई पोस्ट अथॉरिटी या और टॉप लेवल मैनेजमेंट या वर्क आपके ऊपर यानी कंधों के ऊपर आएगा, जिसके अंतर्गत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो एनालिसिस करके कोई भी काम करने के योग यहाँ पर फिर क्रिएट होते हैं, और साथ ही अर्निंग जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होने लगता है। ऊपर से एक और ओवरलैप करके देखा जा रही है, ये प्योर मनी माइंडेड किस्म का नेचर दे देता है। तो अर्निंग बहुत बेहतरीन आप अपने लाइफ में कर पाएंगे, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं देखने को मिल रहा है। जो स्ट्रगलिंग पीरियड था वो टीनेज और उसके बाद थोड़ा सा था, फिर उसका दिक्कत नहीं आए। ये जो प्रोग्रेस लाइन है ये लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस को इंडिकेट करता है, जो उम्र तकरीबन 21, 23 एंड 25 एंड 6 के एज में आपको देखने को मिला। और ये सब पीरियड में आपने खुद के द्वारा जो भी इनिशिएटिव लिया, हार्ड वर्क किया, मेहनत किया, उसका नतीजा निकला कि एकदम से लाइफ स्टाइल में पॉजिटिवली चेंजेस आए आपके। एक आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ पर भी अवेलेबल है, और अगर इस पीरियड को हम यहाँ पर काउंट करेंगे तो ये समय निकल के आता है 32 से लेकर के तकरीबन 35 के बीच का पीरियड, जिसमें आपको राहु की रेखा भी काट के गई है, जो हेल्थ के रिगार्डिंग ट्रबल को, फैमिली लाइफ इश्यूज और मनी लॉसेज, इन सभी को दर्शा रहा है। उस 35 के बाद में प्रोग्रेस लाइन फिर निकलना शुरू हुई, जो अगेन सेल्फ मेड लक को वापस कम बैक करने के योगों को यानी ग्रोथ करने के योगों को दर्शा रहे। लेकिन अगेन 37 के एज में भी एक स्ट्रेस लाइन काट के गई है, जिसका मेन मोटिव है लक लाइन को काटना। तो उस कंडीशन में मनी लॉसेस होने के चांसेस 37 एंड 8 के एज में डेफिनेटली रहेगा। और
फिर उसके बाद बाहर की तरफ रेखाएं झुक रही हैं जो अगेन मल्टीपल ट्रैवलिंग्स को, फॉरेन ट्रैवलिंग एंड फॉरेन सेटलमेंट को इंडिकेट कर रहा है। हालांकि इन सबसे पहले लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन है, जैसे गार्जियन एंजल लाइन, प्रोटेक्शन लाइन, देवदूत रेखा, अदृश्य शक्ति, ये सब कहते हैं। और इसका काम ये रहता है कि जितने भी ये स्ट्रेस लाइन या आइलैंड जैसे फॉर्मेशन है उस पर सुधार करना। तो स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर इसने सुधार किया है। हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो पाया, लॉसेस बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएंगे क्योंकि दूसरों का सपोर्ट मिलेगा, और कहीं भी आप जाइए बड़ी सरलता से वहाँ रस बस जाएंगे क्योंकि आपके हाथ में सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा। जुपिटर भी रिस्पॉन्ड अच्छा किया, तो मैरिड लाइफ भी इसमें सक्सेसफुल देखने को मिलती है। पार्टनर से कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहता है क्योंकि ये पार्टनर के सपोर्ट को भी इंडिकेट करता है। लाइफ पार्टनर हुआ या ऐसे फ्रेंड कलीग्स भी हो उनका भी। और लाइफ लाइन में इतना बड़ा बायफोर्क, मल्टीपल ट्रैवलिंग्स और एक से ज़्यादा सिटीज़ में खुद के घर होने के यानी रेसिडेंस होने के योगों को भी इंडिकेट करता है। इंटरनल मास डेवलप ठीक है तो इस कंडीशन में शारीरिक मजबूती अच्छी होती है, शारीरिक गठन मजबूत होता है। बाहरी मंगल विकसित अच्छा है तो हार नहीं मानते हैं, साहस यानी करेज बहुत अच्छा देखने को मिलता है, जुनूनियत अच्छी होती है, इसलिए तमाम तरह के विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का भी सामना डट करके कर पाते हैं। शुक्र की स्थिति बहुत सही जा रही है क्योंकि ऐसा शुक्र लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य यानी संजीवनी का कारक होता है। यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरी वरीज को इंडिकेट करती है जो कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या फैमिली प्रेशर के द्वारा आता है। रिलेशनशिप को लेकर के ज़्यादा जजमेंटल आप अगर ना रहें या लोगों की बातों को बहुत हल्के में लें या अपने ऊपर किसी भी कारणवश स्ट्रेसेस ना लें तो ये शुक्र लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा पीस, हैप्पीनेस और बहुत रॉयल्टी बेस्ड लाइफ स्टाइल देने वाला रहेगा, नो डाउट। और केतु के फॉर्मेशन पर भी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि केतु पर एक ट्रायंगल का यहाँ साइन है, यहाँ पर एक फिश सिंबल का साइन अवेलेबल है। ये सारे साइन लाइफ में सडन गेन और प्रोग्रेस को दर्शाता है। भाग्यशाली आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं और मोक्ष प्राप्ति के योग भी बनते क्योंकि दान, धर्म, पूजा पाठ या किसी प्रकार के त्याग करने से कभी पीछे नहीं हटते, इसलिए कोई भी आदत जल्दी लग सकती है, जल्दी छूट भी सकती है। चंद्र से आने वाली ये साड़ी की साड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा मन भटकाती हैं, रेस्टलेसनेस देता है, मन में कुछ ना कुछ चलते रहता है, विचारधारा चलते रहती है, इसलिए जितना हो सके सकारात्मक अपने आप को रखें, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और फॉरेन कनेक्शन तो ये देता ही है, यात्राओं को शौक बहुत रहता है। और अभी क्या है कि हल्की हल्की मरकरी लाइन क्रिएट हो रही है लेकिन इनमें इतनी बलता नहीं कि ये प्योर मनी ट्रायंगल बना दे, तो पैसा जीवन में डेफिनेटली रहेगा लेकिन रुकने नहीं वाला है। वहीं जो सूर्य रेखा है वो स्ट्रांगली रिएक्ट करने लग रही है, तो ये नेम, रिस्पेक्ट या फिर करियर वाइज अच्छे ग्रोथ को इंडिकेट करता है। और आउटर मार्स से भी कनेक्शन आ रहा है तो ये इसे एक प्रकार से यहाँ पर डेडिकेशन लाइन यानी पूर्व पुण्य रेखा भी कहते हैं। जो ये रेखा आ रही है, ये जितनी भी रेखाएं सब आ रही हैं, इसीलिए आपका काम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेशन रहेगा। यहाँ पर एक ट्रायंगल का साइन मौजूद है, इसीलिए ये इनोवेटिव आइडियाज़ को भी इंडिकेट करेगा। रिसर्च सेक्टर में भी ग्रोथ मिलने के चांसेस अच्छे रहते हैं। अर्निंग ये अच्छी देता है यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं ये माइंड लाइन ही है आपका, ये लक लाइन है और इस पाम पिक में मनी ट्रायंगल साफ साफ दिख रहा है, तो पैसा जेब में अच्छा आएगा, रुकेगा और उसका सदुपयोग भी होते देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये जो स्क्वायर का साइन है ये प्रॉपर्टी इंडिकेट करता है, जो बर्थ प्लेस से दूर ही आपका यहाँ पर रहने वाला रहेगा। और मरकरी भी बहुत वेल पोजीशन में है, तो लर्निंग कैपेबिलिटी और अर्निंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। जीवन में कभी ना काम ना धन, इन दोनों की कभी कोई कमी नहीं रहती। आउटर मार्स से भी बहुत सारी लाइंस आपके लेफ्ट हैंड में भी निकल के जा रही है सूर्य की तरफ, तो चाहे कितना भी जीवन में दुख, तकलीफ, बाधा, अड़चन आ जाए लेकिन हार नहीं मानते आप, ये बहुत अच्छा साइन दिखा। मरकरी लाइन लर्निंग को भी, अर्निंग को और हेल्थ को, इन सबको सुधारती है, इसीलिए मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन बनता है जिसके कारण जो धन कमाते हैं उसका सदुपयोग भी हो पाता है। शुक्र से बहुत रेखा आ रही है तो मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग टेंशन वरीज ज़्यादा रह सकता है, इसीलिए फैमिली मैटर में जितना हो सके कम ही पढ़ें तो ही आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। एक बहुत बड़ा कष्ट आपके जीवन में अराउंड 27 से 32 के मिड में भी आया था और एक राइट हैंड में 35 में भी दिखा था हमको, 32 से 35 की मिड में। ये पीरियड में एग्रेशन या जल्दबाजी में लिए गए निर्णय के कारण प्रॉब्लम आपको हुआ था 27 के एज के आसपास में। आने वाले समय में ज़्यादा कोई ऐसा दिक्कत है नहीं क्योंकि लाइफ लाइन में या लक लाइन में सुधार बहुत अच्छा हो रहा है और मल्टीपल जो लाइंस क्रिएट हो रहे हैं, जैसे डबल लक लाइन हुआ, सूर्य की रेखा डबल हुई, ये सब अर्निंग कैपेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ाता है, जीवन में और ज़्यादा ग्रोथ देता है। और जुपिटर आपके हथेली में बहुत प्रोटेक्शन के साथ है तो रिवॉर्ड, अवार्ड, ये बहुत बड़ा मान सम्मान समाज में मिलने के योग बनते हैं या कार्य क्षेत्र में। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।